उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित CSIR की विश्व विख्यात प्रयोगशाला केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठतम वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना के मन में एक ऐसा सुविचार आया कि क्यों न पूज्य दादाजी एवं माता पिता की पावन स्मृति में फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध हेतु एक ऐसे प्रतिष्ठित एवं साधन संपन्न संस्थान का उदय किया जाए जो भारत को फार्मास्यूटिकल साइंस के संदर्भ में विश्व पटल पर लाने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। परम वंदनीय वसुजी महाराज की कृपा, दादा दादी एवं माता पिता के आशीर्वाद, अपने वैज्ञानिक मित्रों के सहयोग तथा उनके पुत्र डॉक्टर आरुणि सक्सेना के सकारात्मक उत्साहवर्धन द्वारा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपर का उदय हुआ। डॉक्टर सक्सेना ने अपनी जन्मभूमि काशीपुर में जिपर की नींव डालने का दृढ़ निश्चय कर लिया। काशीपुर भारत के उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर का सबसे बड़ा शहर है, जो हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर तथा भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। डॉक्टर सक्सेना के पास उनके दादाजी द्वारा प्रदत्त 1.05 एकड़ भूमि थी, जिसमें आम का बाग था। आपने वो भूमि बेच दी तथा उस धनराशि से अपने प्रिय पुत्र डॉक्टर आरुणि सक्सेना के नाम से काशीपुर में लगभग 5 एकड़ भूमि क्रय कर चुके थे। इस उत्तम विचार के जन्म लेने पर डॉक्टर AK सक्सेना ने उस जमीन की आधी अर्थात 2.5 एकड़ भूमि कृष्णा मेमोरियल ट्रस्ट को देकर उस पर KMT के अंतर्गत जिपर हेतु भवन निर्माण कराया। इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर मृदुला सक्सेना एवं पुत्र डॉक्टर आरुणि सक्सेना का विशेष एवं अति सराहनीय योगदान रहा। जिपर के अप्रूवल हेतु 15 दिसंबर 2007 को विचार विमर्श हुआ और आनन फानन में आवश्यक प्रपत्र तैयार कर अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2007 को कानपुर में प्रोजेक्ट जमा कर दिया गया। जनवरी 2008 को सउल्लास विधि विधान पूर्वक जिपर हेतु भूमि पूजन संपन्न हुआ। आनन फानन में भवन निर्माण हेतु रात दिन काम किया गया। AICT द्वारा जिपर को 25 जुलाई 2008 में अप्रूवल मिल गया। इस समय बी फार्मा का बैच शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, अतः माह अगस्त 2009 से जिपर में बी फार्मा के प्रथम बैच का शुभारंभ हुआ। इस बैच में कुल 23 छात्रों ने प्रवेश लिया। विद्यालय के छात्रों के बहुमुखी प्रतिभाशाली विकास हेतु एक सुयोग प्रशिक्षित प्रतिभा संपन्न शिक्षक मंडल नियुक्त किया गया। जिपर संस्थान में फार्मेसी के छात्रों हेतु उत्तम प्रकार के पूर्णतः हवादार, प्रकाशमय एवं स्वास्थ्यदायक कक्ष हैं, जहां शिक्षकगण सुगमता एवं सहजता से अध्यापन कार्य संपन्न कर रहे हैं। प्रोजेक्टर द्वारा विषय अनुकूल ज्ञान पाकर छात्रगण निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं और प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। जिपर में एक सुंदर और प्रेरणाप्रद म्यूजियम भी है, जो छात्रों के निरंतर ज्ञान वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है। जिपर में समय समय पर होने वाले विभिन्न आयोजनों जैसे वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम हेतु एक सेमिनार कक्ष है, जहां सुगमता से आयोजन संपन्न हो सकते हैं। छात्राओं हेतु जिपर में गर्ल्स कॉमन रूम की भी व्यवस्था है। वर्तमान समय 2012 में बी फार्मा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष की कक्षाएं भली प्रकार सहजता से संचालित की जा रही हैं। विषय अनुसार फार्मेसी के छात्र छात्राओं में ज्ञानवर्धन हेतु लगभग 11 विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस लैब, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, फार्माकोग्नोसी लैब आदि उपलब्ध हैं। ये प्रयोगशालाएं आवश्यक संसाधनों एवं उपकरणों से सुसज्जित हैं। इन प्रयोगशालाओं में छात्रगण सुगमता से विषय संबंधित प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन यहाँ के योग्य शिक्षकों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। जिपर में माइक्रोबायोलॉजी हेतु कल्चर रूम,
और उससे संबंधित उपकरण जैसे लैमिनर फ्लो आदि उपलब्ध हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है जिसमें इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। कंप्यूटर लैब से यहाँ के छात्र विषय अनुसार अपनी आवश्यकता पूर्ण कर लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञानार्जन एवं उचित पठन पाठन हेतु जिपर में एक बड़ी लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है। इसमें विभिन्न विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं भी संग्रहित हैं। हिंदी, अंग्रेजी, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भी यहाँ उपलब्ध रहती हैं। संस्थान में कुशल, बुद्धिमान, प्रतिभावान समस्त शिक्षक निरंतर विद्यार्थियों का कुशल मार्गदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ का शिक्षक मंडल जिपर के चेयरमैन डॉक्टर A.K. सक्सेना एवं सेक्रेटरी डॉक्टर आरुणि सक्सेना के साथ समय समय पर विचार विमर्श करता रहता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का इस्टेब्लिशमेंट का आइडिया 2007 दिसंबर में आया था और इसकी मेन रीज़न जो थी वो औषधि विज्ञान की रिसर्च को प्रोत्साहन इस छोटी सी जगह में देने की थी और साथ में जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको एक मौका देने की कि वो यहाँ पे रिसर्च करके देश और विदेश दोनों जगह अपना नाम कर सकें। औषधि विज्ञान में हमारे यहाँ हमारे पिताजी ने प्लस मैंने भी एक फार्माकोलॉजी में PhD करके उस एरिया में अपना नाम और अपने देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश हमेशा से की है। लेकिन जो नई टेक्निक्स जो जर्मनी में और बड़े देशों में और बड़े संस्थाओं में अवेलेबल हैं वो एक छोटी सी जगह में अवेलेबल कराना अपने आप में एक चुनौती भरा काम और एक चुनौती भरा मौका है। पर इस दिशा में पहला कदम इस एरिया में रखने का कारण यही था कि जब तक एक छोटी सी जगह में लोगों को वो तकनीक और वो एक्सपीरियंस जो विदेश में मुझे या हमारे यहाँ और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मिला है वो नहीं दिया गया तो देश का विकास नहीं हो सकता। बड़े शहरों में बड़े देशों में सबसे ज़्यादा यही सीखने को मिलता है कि हर एक बंदा एक छोटी से एक बड़े शहर तक एक देश में हर तरह की एजुकेशन प्राप्त कर सके, ट्रेनिंग प्राप्त कर सके। इसी वजह से जो भी मैंने टेक्निक अपनी फार्माकोलॉजी जर्मनी में सीखी, मैंने चाहा कि किसी भी तरह वो टेक्निक्स वही लर्न करने की टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट्स करने की टेक्निक, रिसर्च की, विज्ञान की किसी तरह अपने देश के एक छोटी सी जगह, एक छोटे से शहर में भी बच्चों को सीखने को मिले, वो एक्सपीरियंस बटे और एक्सपीरियंस बटने से ही मेरी भी प्रोग्रेस होगी, देश की भी प्रोग्रेस होगी। और एजुकेशन ऐसा धन है जिसको आप जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ता है। तो इसी सब को देख के हमने डिसाइड किया कि जिपर जो है काशीपुर में खोला जाए और आज इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। साथ में हमारे यहाँ की जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ देशों से साइंटिस्ट आए और जो अब हमारा फाइनल ईयर है उसके बैच के स्टूडेंट्स कुछ अब जर्मनी जाने की तैयारी में हैं, जो कि आगे चल के एडवांस स्टडीज़ वहाँ करेंगे और ट्रेनिंग पाएंगे। सर, KPC जैसे विद्यालय की स्थापना के बाद आपको जिपर का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैंने आपको KPC जो बनाया वो मेरी बुआ जी का कुछ इच्छा थी और उन्होंने जो कुछ भी उसमें वो किया था उस समय KMG ट्रस्ट बनाया। KMG ट्रस्ट के बाद जब KPC हो गया उसमें हमने उसको 10+2 तक बना दिया। उसके आगे ये सोचा कि क्या कुछ आगे कर सकते हैं और क्योंकि उसके आगे मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं वैज्ञानिक हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट था कि हम कुछ वो करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इस क्षेत्र के लिए कुछ करें। फिर मेरा बेटा है शोभित, जिसको हम शोभित कहते हैं, उसका नाम डॉक्टर आरुणि सक्सेना जर्मनी में अब है।
उसने भी कहा पापा हम देखते हैं कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो भी आपकी इच्छा होगी, और मैं देखता था डॉक्टर नित्यानंद जो मेरे गुरु हैं उनकी इच्छा होती है, तो खुद अपने पास नहीं है फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं दूसरे साइंटिस्ट से, तो क्यों ना एक अपना ही वो बनाया जाए। बहुत मुश्किल कार्य था, और हमारी जो ट्रस्ट है कृष्णा मेमोरियल ट्रस्ट, ये शायद यूनिक ट्रस्ट है मैं कहूँगा, जिसके अंदर जितना भी मैनेजमेंट है उसमें नो वन इज़ लेस देन ए PhD। तो या तो PhD है या डॉक्टरेट, तो एवरीबडी इज़ हाईली एजुकेटेड, मोस्टली साइंटिस्ट हैं। तो मैंने ये भी सोचा कि उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा योगदान कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद में। और मेरे ग्रैंडफादर ने भी एक गार्डन था हमारे लगभग 1 एकड़ 1.25 एकड़ का, तो वो अब उसमें चला गया। तो मैंने सोचा कि उनका जो भी मनी है, जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझको दिया, ग्रैंडसन को, अपने बेटे को भी नहीं दिया था, और मेरे फादर ने हमेशा ये चाहा कि मैं वो कार्य करूँ जो कि यूनिक हो, अच्छा हो। तो मैंने उन दोनों की स्मृति में सोचा कि उस मनी को हमने सेल ऑफ किया अराउंड 40 ऑलमोस्ट लैक्स में। तो वैसे उस मनी को लगा के इसी ट्रस्ट में, कृष्णा मेमोरियल ट्रस्ट के थ्रू हम ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन खोल सकते हैं। और चूँकि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोल रही है, अभी 6 खोले हैं, तो मैंने सोचा नेशनल तो नेशनल है, क्यों ना ग्लोबल खोला जाए। तो उसका नाम मैंने कहा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। सर, क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, क्या अन्य लोगों को भी आप R&D में अवसर प्रदान करना चाहते हैं? हाँ, बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल मैं अवसर प्रदान करना चाहूँगा। और नॉट ओनली उनको प्रदान करना चाहूँगा जो और लोग हैं, बल्कि यहाँ पे आप देखें जो हमारी फैकल्टी इस समय है, इसमें कुछ यंग स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने मेरे साथ CGRI में ट्रेनिंग की 1 साल की, और चूँकि उनका इंटरेस्ट टीचिंग में था तो मैंने सोचा मैं इनको क्यों ना अपॉर्चुनिटी दूँ अपने इंस्टीट्यूट में। तो आज यहाँ लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और वही नहीं, और जो रिटायर्ड हैं मेरे, जैसे मैंने पहले मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी मैनेजमेंट में, उनको भी अगर कुछ इच्छा है कुछ करने की, दिखाने की, तो उन सबको अवसर मिलेंगे। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें एकेडमिक्स के लोग होंगे, साइंटिस्ट होंगे, कोई इस तरह का नहीं है जैसे मोस्टली लोग आजकल कॉलेजेस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खोल देते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। इसमें टोटली प्योरली साइंटिफिक लोग हैं, साइंटिस्ट। सर, इस संदर्भ में आपकी भावी योजनाएं क्या क्या हैं? हाँ, भावी योजनाएं इसमें हमारी यह है, बी फार्मा जो हमने भी स्टार्ट किया है, जिसका 3rd ईयर चल रहा है, ये तो इसका जस्ट बिगिन विद है। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, तो पार्ट है रिसर्च। तो मेरा यहाँ पे हम लोगों का ये है कि हम रिसर्च पे बहुत एम्फेसिस देंगे, और शायद मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसी समय ये ऐसा इंस्टीट्यूट है मेरे ख्याल से IITs के बाद और बहुत यूनिक है, जिसने जो CSR का प्रोग्राम है, ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी, OSDT में, यहाँ के 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं, दोनों ने मेरे संग CTRI में काम किया एज ए प्रोजेक्ट ट्रेनीज। उन लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किए और उनको प्रोजेक्ट ग्रांट भी हो गए, और अब वो अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, जिसमें टोटल करीब 10 लाख रुपीज़ दोनों को मिलके मिलेगा, और वो यहाँ से कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे जो CTRI में टेस्ट होंगे। तो रिसर्च की नींव तो ऑलरेडी हो गई है। फिर हमारे एक फैकल्टी मेंबर है मिस्टर कपिल, जिन्होंने 2 रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया। ऑफ कोर्स बहुत बड़े अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में नहीं है, बट फिर भी इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स में हैं। टू बिगिन विद इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी रिसर्च आउटपुट हो गया है, एंड लेटर ऑन मैं चाहता हूँ, जो मेरा व्यू है कि यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी है, इसको हम सैलरी तो देते ही हैं, जो कि AICTE से अप्रूव्ड है, और हम फुल सैलरी देते हैं, लेकिन इसके एडिशन में जो शायद मैं नहीं कर पाया CSR में, या CSR में नहीं था इतना सिस्टम, यहाँ पे कर सकते हैं कि जो इसके अलावा अपने प्रोजेक्ट्स लाएँ, और उससे जो खर्च निकालने के बाद जो मनी बचे, उसमें दे शैल बी एबल टू शेयर। दे मे गिव 50% टू इंस्टीट्यूट, और 60% टू इंस्टीट्यूट, 40% वो ले सकते हैं। तो अगर किसी भी फैकल्टी में अपने में अगर स्ट्रेंथ है, काम करने का जज्बा है, तो वो चाहे तो लाखों रुपए अर्न कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स लाओ, काम करो, उससे जितनी अर्निंग हो यू शेयर अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग असाइनमेंट। शायद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना नहीं करती, क्योंकि हम लोगों को उतना वो नहीं है CSR, बट मैंने सोचा क्यों ना इसमें हम कर सकते हैं, तो हम ऐसा करें, जिससे जिनको मौका मिले, और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का फ़ायदा होगा, उनका खुद का होगा, और रिसर्च आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी है, मैं कहूँगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो, लोग प्रोजेक्ट्स लाएंगे, किसी इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट लाए, उनका काम किया अपनी इंटेलेक्ट से, और जो मनी आया इंस्टीट्यूट किया, खुद भी लिया। सो आई थिंक दिस वे दिस इंस्टीट्यूट हैज़, आई शुड से, बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा इसका। जिपर में स्थापित प्लेसमेंट सेल जिपर के छात्रों के कल्याणार्थ और उनके उज्जवल भविष्य हेतु सदैव कटिबद्ध है। इस हेतु जिपर भारत की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों जैसे
निकोलस पिरामल, रैनबैक्सी, ल्यूपिन, डाबर, थेमिस, मेडिकेयर, ग्लेनमार्क आदि के साथ साथ विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के संपर्क में हैं। ये इस क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि दिनांक 24 फरवरी 2010 को जिपर द्वारा काशीपुर में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संपन्न की गई, जिसमें भारत ही नहीं विदेशों के लगभग 14 वैज्ञानिकों ने शिरकत की। विषय था इंटरनेशनल सेमिनार ऑन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। भारत में जिपर ही एकमात्र ऐसा फार्मेसी संस्थान है जहां की संस्थान के स्थापन सत्र में ही ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न कराए गए। जिपर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार समाचार पत्रों की नजर में। जिपर ऐसे भी आयोजन करता है जिसके द्वारा यहाँ के छात्र छात्राओं को विदेशी छात्रों के संपर्क में आने का अवसर मिलता है, जैसे जर्मन की यूनिवर्सिटी ऑफ डुसेलडॉर्फ के मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा जिपर के छात्रों से संपर्क। जिपर के एक आयोजन के अवसर पर रैनबैक्सी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश द्वारा भी जिपर की विजिट की गई, जिससे छात्रगण लाभान्वित हुए। जिपर ने 2011 से ग्लोबल टैलेंट सर्च नामक पुरस्कार देना शुरू किया। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष समस्त मेधावी छात्रों की प्रतिभा हेतु जिपर द्वारा प्रदान किया जाता है। ये अत्यंत गर्व का विषय है कि हाल ही में जिपर को OSDD द्वारा 2 प्रोजेक्ट प्राप्त हुए। अभी हाल ही में 6 से 8 अप्रैल 2012 के दौरान जिपर द्वारा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन विषय पर NSW-CADD नामक एक राष्ट्रीय सेमिनार कम कार्यशाला संपन्न हुई। जिपर की प्रगति से ज्ञात होता है कि डॉक्टर AK सक्सेना के सपनों को साकार करता हुआ जिपर निरंतर फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध के शिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर भारत की पावन सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता रहेगा।